बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि इमरान खान साहब ने आज क्या कहा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उन्होंने अडियाला जेल में दोबारा गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा, जी मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 मुलाकातों के अलावा मैं अपने सेल में ही रहता हूँ, यानी हफ्ते में 3 दफ़ा मेरी मुलाकात होती है लोगों से, उसके अलावा सेल में ही रहता हूँ। मेरा सेल ओवन बन जाता है, कभी नहीं कहा कि मुश्किल है। फिर इमरान खान साहब ने कल ये भी बताया था कि उन्हें सिर्फ 2 मरतबा 1-1 घंटे के लिए बाहर निकलने दिया जाता है सेल से, उसके अलावा वापस उनको उनके सेल में बंद किया जाता है। अच्छा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि जेल के अंदर जब हम लोग मौजूद थे, वहाँ पे और बहुत सारे लोग कैदी भी थे। तो होता ये कि दिन के वक्त कैदियों को खुला छोड़ दिया जाता है और रात के वक्त बंद कर दिया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए शायद हालात ज़्यादा सख्त हैं कि उनको 1-1 घंटा छोड़ा जाता है दिन में, और 3 मुलाकातों के अलावा जो हफ्ते में होती हैं उसके अलावा उनकी मुलाकात भी नहीं होती, वो अपने सेल में ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक शनाख्त बची है, अब ये उसे तबाह करने जा रहे हैं। ये 2 मामला की वजह से वो कहते हैं, एक काजी फ़ायद ईसा साहब की अगर एक्सटेंशन होती है तो उस मामले में इमरान खान साहब कहते हैं, और दूसरा इमरान खान साहब का मानना है जो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, कभी ये जजों की तादाद ज़्यादा कर दें, कभी कुछ कर दें, तो ये मामला है। ये उसे तबाह करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की शनाख्त को। जब भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की, हम मुल्क भर में स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर देंगे। ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है ना, ये खौफनाक चीज़ होती है। मैं आपको बताता हूँ क्यों और कैसे। ये होता ये है कि अनाउंसमेंट हो जाती है कि पूरे मुल्क में जितने भी लोग हैं वो निकलें और सड़कों पे आ जाएं। अब उन लोगों ने किसी एक जगह पे इकट्ठे नहीं होना होता। वो लोग अपने अपने इलाकों में, अपने अपने गली मोहल्लों में निकलकर अपने घरों से बाहर इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, और हर जगह से सोशल मीडिया पे इत्तलात आना शुरू हो जाती हैं, और वो प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं और अपने घरों में जाने से इनकार कर देते हैं। चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होती, चीज़ें नॉर्मल नहीं रहती। लोग सिर्फ घर जाते हैं, खाना खाया, वापस आके बाहर बैठ गए। तो इस तरीके से एक पूरा मुल्क जैम हो जाता है। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने अटैक करने की कोशिश की या उसको तबाह करने की कोशिश की, तो हम स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर देंगे। कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की ज़रूरत नहीं होती। इदारों पर करप्ट और नाअहल लोग बिठा दिए जाएं तो कौम तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गई, और इससे बुरी और क्या शिकस्त होगी। वैसे मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान चंद चीज़ों में 50-50, 60 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ गया। ये 59 साल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी है। यानी 59 साल का रिकॉर्ड पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने तोड़ दिया बांग्लादेश से वाइट वॉश करवा के। इतनी बुरी हालत टीम की कभी नहीं थी जितनी अब हो गई है। इसी तरह आपकी इन्वेस्टमेंट की हालत कभी इतनी बुरी नहीं थी जितनी अब हो गई है। महंगाई की हालत कभी इतनी बुरी नहीं थी जितनी अब हो गई है। और जमहूरियत की हालत किसी भी जमहूरी कहलाने वाले सो कॉल्ड जमहूरी दौर में कभी भी इतनी बुरी नहीं थी जितनी अब हो गई है। भारत इमरान खान साहब ने कहा, बांग्लादेश से वाइट वॉश होगी और बुरी तरह शिकस्त हुई। ऐसा कौन सा एटम बम फटा कि 3 साल में हमारी क्रिकेट बांग्लादेश से नीचे और तबाह हो गई। क्रिकेट एक टेक्निकल खेल है और इस पर आपने सिफारिशी बिठा दी है। मोहसिन नकवी की काबिलियत क्या है? रमीज राजा मेरा रिश्तेदार नहीं था, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था जिसे मैंने चेयरमैन पीसीबी बनाया। ये बात मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताया कि आप प्रोफेशनल को लगाएं, जिम्मा आपका नहीं रहता। इमरान खान के दौर में भी टीम हारती थी, और हो सकता है ये सारी हार उनके दौर में भी हो जाती, लेकिन उन्होंने प्रोफेशनल्स को लगा के अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी थी। यहां पे क्या हुआ कि नॉन प्रोफेशनल लोगों को बिठा दिया गया, तो वो जो नॉन प्रोफेशनल लोगों को बिठाने की जिम्मेदारी है वो उनको बिठाने वालों पे है, तो जिम्मेदारी इनके ऊपर इसलिए आ जाती है। उन्होंने कहा, जी मैंने चेयरमैन पीसीबी बनाया रमीज राजा को, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, प्रोफेशनल था। अब बड़े साहब ने अपना चेयरमैन पीसीबी रख लिया है। ये करप्ट और फ्रॉडिया है। इसने इलेक्शन का फ्रॉड किया, गंदम में फ्रॉड किया, और इसे वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी बड़े साहब ने अपॉइंट किया। उसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। इमरान खान ने मोहसिन नकवी पर कड़ी तनकीद की। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि यह इदारा सबका है, सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं है। फौज के बारे में वो बात कर रहे हैं कि यह इदारा सबका है, सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं है। पूरी कौम के लिए अहम है कि इदारा मजबूत हो। जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो ये खुद करके इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने 2.5 माह से नैब तरमीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है। इंतजार किया जा रहा है कि मुझे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा हो तो वो नैब तरमीम का फैसला सुनाएं। देखें, गौर करें आप, हुआ क्या। नैब के अंदर तरमीम की शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, इन सारों ने जब हुकूमत बनाई, जरदारी ने, इन्होंने आकर नैब के कवानीन बदल दिए क्योंकि इन्हें नैब सजा दे रहा था।
एक तो इन्होंने कवानीन बदल दिए, उसके तहत इन्होंने फौरी तौर पे अपना रिलीफ ले लिया, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने चैलेंज कर दिया इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में, और इमरान खान साहब ने इस पर स्टे ले लिया। वो मामला वहीं रुक गया, इनके केस भी रुक गए। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बनना शुरू हुए। ये मामला रिव्यू के अंदर चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब काजी फायद ईसा साहब आए, जज बने, तो इमरान खान साहब भी इस केस में पेश हुए। ये जो इनका वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब आए थे, ये वही केस है। इसमें आपको याद होगा इमरान खान साहब ने चंद बातें की थी जजों के साथ। उन्होंने कहा था जी मेरा बड़ा फ़ायदा हो जाएगा अगर ये नैब कवानीन तब्दील हो जाते हैं, तो मेरे ऊपर तो जो केसेस बने हुए हैं अलकादर वाला, तोशा खाना वाला, सारे ख़त्म हो जाएंगे, मैं तो बाहर आ जाऊँगा, मेरा तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मेरे ऊपर जो जाली केस बने वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ ये कानून ख़त्म ना हो, क्योंकि अगर ये कानून ख़त्म हो गया तो मुझे तो फ़ायदा होगा क्योंकि मेरे ऊपर जाली केस है, लेकिन उन सबको भी फ़ायदा हो जाएगा जिनके ऊपर असली केस है। ये इमरान खान साहब ने कहा था कि सारे पॉलिटिशियन जिन्होंने मिलकर इस कानून का जो है वो दांत तोड़ दिए हैं, या कानून को जो है वो मरोड़ के रख दिया है, मोम के नाक की तरह अपनी मर्जी के मुताबिक उसको मोल्ड कर दिया है, वो सारे सियासतदान बच जाएंगे और मेरा भी नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान ऐसे होगा कि पाकिस्तान का नुकसान तो इमरान खान अपना नुकसान समझते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरा वक्ती तौर पर फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन जाली केसों से मैंने एक दिन निकल ही जाना है, वक्ती तौर पे फ़ायदा ज़रूर है। अब काजी फायद ईसा साहब इमरान खान साहब पे बकौल इंतजार कर रहे हैं कि पहले इमरान खान साहब को सजा दिलवाई जाए 190 मिलियन पाउंड वाले रेफरेंस में, और उसके बाद नैब के कवानीन तब्दील कर दिए जाए। आप ज़रा टेक्निकली इसको समझें कि पहले यह किया जाए कि 190 मिलियन पाउंड वाले केस में इमरान खान साहब को सजा दिलवाई जाए, और उसके बाद यह फैसला जारी कर दिया जाए कि ये तो कानून ही खत्म हो गया। तो क्योंकि अब कानून खत्म हो गया लेकिन इमरान खान साहब को सजा पहले से हो गई है, लिहाजा उनकी सजा बरकरार है, वो जाएं जाके अपील में, तो खत्म तो ये फिर भी हो जाएगा। इमरान खान साहब के ऊपर केस तो झूठे हैं, लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि 6 जून से लेकर अब तक कादी साहब को बहुत जल्दी है ना कि 12 जुलाई को जो फैसला आया जो मखसूस नशिस्तों वाला है, उसका तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं हो रहा। वो 8 जजेस जो कादी साहब के अपोजिट खड़े थे वो फैसला क्यों नहीं दे रहे। कादी साहब को इस बात की प्रॉब्लम हो रही है ना, वो इस बारे में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं इसके बारे में। लेकिन उससे सवा महीने पहले जो 6 जून को फैसला कादी साहब ने दिया था, उसका फैसला अभी तक आया ही नहीं। तफसीली फैसला तो दूर की बात है, फैसला ही नहीं आया उसका। तो वो दबाकर बैठे हैं कि इमरान खान को पहले सजा हो जाए, उसके बाद हम लेकर आएंगे। ये वो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब। फिर उन्होंने कहा जी नैब तरामीम अपील के बायस शहबाज शरीफ के 4, नवाज शरीफ के 5, जरदारी और इसके फ्रंटमैनों के 9 रेफरेंसेस फ्रीज हुए पड़े हैं। ये मैंने आपको बताया जो रुक गए थे। नैब ने अलकादर यूनिवर्सिटी का डोनेशन बंद कर दिया है ताकि यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। अगर अलकादर यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। अगर शौकत खानम अस्पताल बंद हो गया तो मरीजों को 10 गुना ज़्यादा खर्च करके इलाज करवाना पड़ेगा। नमल यूनिवर्सिटी में 90% तलबा को मुफ्त तालीम हासिल होती है। मेरी बच्चों से बात नहीं कराई जा रही, सिर्फ इस बात की शिकायत की है, इसी की मुझे तकलीफ है। मैं एक दिन भी जेल में अस्पताल में नहीं रहा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी को एयर कंडीशन कमरे, अटैच बाथरूम दिए गए थे। कैदी मेरे लिए खाना बनाता है, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। नवाज शरीफ 40 लोगों को मिलता था, इसके लिए ओपन हाउस होता था। ये मैंने आपको बताया भी हुआ है कि नवाज शरीफ ने मुलाकातों का वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया। नवाज शरीफ की मुलाकातों का दिन मुकर्रर नहीं होता था, तादाद मुकर्रर नहीं होती थी। 14-14, 12-12 सहाफ़ी एक साथ जाते थे, इकट्ठे बैठते थे, ऐसे चेयर्स लग जाती थी, बीच में सोफ़ा मियाँ साहब का लग जाता था। मियाँ साहब तसल्ली से बैठ जाते थे, यहाँ सहाफ़ी, अनलिमिटेड टाइम खुली वो मुलाकातें करते थे। मियाँ साहब के बाद जितनी सहूलत थी, यानी टोटल 20 के करीब मुलाकातें पर डे मियाँ नवाज शरीफ साहब की होती थी। इमरान खान साहब को 3 मरतबा मुलाकात की इजाज़त है हफ्ते में, और वो भी एक फैमिली की है, वकला की है, और 1 मरतबा वो सियासी लोगों को बुलवा कर मिल सकते हैं, उनको आने नहीं दिया जाता। नवाज शरीफ सहाफ़ियों से भी अपने कमरे में बैठ कर बातें करता था। हफ्ते में 3 मुलाकातों के अलावा मुझे तमाम वक्त अपने सेल में गुजारना होता है, मुझे नहाने के लिए भी दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। पार्लियामेंट में झूठ बोला जाता है कि 5 स्टार होटल की सहूलियत दी गई है। मेरे पास वही सहूलियात हैं जो सजाए मौत के कैदी को मिलती हैं। सियासी जमात का सरबराह हूँ, मेरा हक है कि ओपन ट्रायल में सहाफ़ियों से बात कर सकूँ। अदलिया वाहिद इदारा है जिससे उम्मीद है। पुलिस के बारे में इमरान खान साहब ने कहा पुलिस और नैब के इदारे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। रावलपिंडी के कमिश्नर ने सच्ची बातें की तो उसको गायब कर दिया गया। जस्टिस कादी फायद ईसा अगर बेगुनाह होते तो लाजमी रावलपिंडी कमिश्नर को अपनी अदालत में बुलाते। नैब ने अलकादर यूनिवर्सिटी के एहतियात बंद करवा दिए। अलकादर यूनिवर्सिटी देहाती इलाके की दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अलकादर यूनिवर्सिटी में 100% तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि अलकादर यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। यूनिवर्सिटी बंद होने का मुझे नहीं, तलबा को नुकसान होगा।
बड़े सगीर में तालीम में हम पहले ही सबसे पीछे रह गए हैं। यह है जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आज का, और उससे जुड़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अख्तर मेंगल साहब से अपोजिशन ने भी मुलाकात की, हुकूमत ने भी मुलाकात की। वो अपोजिशन के साथ मिलकर तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन वो अब पार्लियामेंट में अपना इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमती लोगों ने उनको मनाने की कोशिश की, वो नहीं माने। अपोजिशन के लोगों ने भी ये मनाने की कोशिश की कि आप पार्लियामेंट के अंदर रहें और हमारे साथ तहरीक का हिस्सा बने, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन एक बात उन्होंने की कि इमरान खान साहब का दौर बेहतर था, इमरान खान हक पर खड़े थे, हमसे गलती हुई। देखें, ये बहुत अजीम सरदार है जो अपनी गलती को तस्लीम कर रहा है, अपनी असेसमेंट को तस्लीम कर रहा है। देखिए, उस वक्त मेंगल साहब को लगा कि वो तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हैं। आज उन्हें लगता है कि नहीं, उनसे गलती हो गई। यही सब कुछ हमारे साथ भी हुआ है। हम सारे मेंगल साहब के मुजरिम हैं, हम सारे बलूचिस्तानियों के मुजरिम हैं। मेरे वो बहन भाई हैं बलूचिस्तान के। मैं 2022 में पहली मरतबा बलूचिस्तान में उस तरह गया जिस तरह मैं एक आम आदमी जाता है। उससे पहले कभी हम शिकार करने बलूचिस्तान चले जाते थे, कुछ दोस्त थे उनको मिलने चले जाते थे, लेकिन हमारा पब्लिक से वैसा इंटरेक्शन नहीं होता था। हम बतौर सहाफ़ी जाते थे तो मखसूस जगहों पर ही रहते थे, उसके अलावा मूव नहीं करते थे। लेकिन जब खुल के मैं बलोचों से मिला और 2022 में मैं कई महीने आता जाता रहा, तो मुझे आइडिया हुआ कि हमने बहुत गलती की। उसकी मैंने माफ़ी भी मांगी। मैंने मारंग बलोच से जाके माफ़ी मांगी उनके धरने में इस्लामाबाद में, जहाँ रियासत उनके साथ जुल्म और ज़्यादती कर रही थी। मैं अख्तर मेंगल साहब से भी मादरत चाहता हूँ, तमाम बलोची बहन भाइयों से। मैं भी और मेरे वो साथी जो इन चीज़ों को किसी और एंगल से देखते थे और हमें लगता था कि शायद हम तारीख के दुरुस्त सिमत में खड़े हैं, लेकिन नहीं। बलूचिस्तान का इस्तेहसाल हुआ है, बलूचिस्तान में महरूमियाँ हैं, बलूचिस्तान में जुल्म हुआ है। वहाँ लापता अफराद का एक इंतहाई संजीदा मसला है जो फ़ौरन हल होना चाहिए। आज हमें इस बात का इदराक है और हमेशा हम इसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे बलोच बहन भाई बहुत बड़े दिल के हैं, वो हमें माफ़ करेंगे और हम उनके लिए इंशाअल्लाह आइंदा हमेशा आवाज़ उठाएंगे, और हमें यही करना चाहिए। एक बात और है, अख्तर मेंगल साहब ने यह भी बताया कि इमरान खान साहब के दौर में हमारे 450 लापता अफराद वापस आए थे। तो ये डेवलपमेंट इमरान खान साहब के दौर में हुई थी। इमरान खान का जो तरीका हुक्मरानी है ना, वो अलग है। वो डायलॉग में यकीन रखते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मुल्क को लूटने वालों के साथ मैं डायलॉग नहीं करूंगा। वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तमाम तंजीमों से, लेकिन वो ये कहते हैं जो हथियार फेंक दे उसके साथ मैं बातचीत करूंगा और रियासत सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। तो इमरान खान साहब का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है या इनका तरीक़ाकार अलग है। ये हुकूमत जो है ये आती है सब कुछ ताकत के बलबूते पे करना चाहती है, एस्टेब्लिशमेंट पे छोड़ देते हैं, एक नई जंग मुल्क के अंदर छेड़ देते हैं, और अभी हम ऐसी एक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी लापता अफराद का जिक्र हुआ, तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़ी ज़ोरदार जो है वो एक समाअत की है, वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। जो बातें उन्होंने की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लापता उस्मान फैज़ान है, उनकी बाजियाबी का केस है। उसमें IG इस्लामाबाद को हसास इदारे से रब्ता करने का हुक्म दिया है, और जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि घर में वीगो डाले आ गए, बंदा उठा लिया, मगर स्टेशन हाउस यानी SHO को और किसी को पता ही नहीं है। ये कैसे हो गया कि घर में वीगो डाले आए, बंदा उठा के ले गए, और उसके वालिद बता भी रहे हैं कि मेरी उन बंदों से बातचीत भी हो रही है, मैं उन्हें अपने दफ्तर भी लेकर गया हूं। उसके बाद दोबारा भी वो मुझे मिलने आए हैं, मेरे साथ वो राब्ते में भी रहे हैं, वक्तन फवक्तन मेरे बेटे का फ़ोन भी खोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा। जस्टिस बाबर सत्तार ने शहर इक़्तिदार से लापता नौजवान फैज़ान उस्मान की बाजियाबी के लिए समाअत की, और IG वहाँ पे पेश हुए। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा, ये दो जनाब वकील हैं जो मगवी की जानिब से केस को लड़ रहे हैं, उनकी फैमिली की जानिब से। तो IG ने बताया जनाब कि बंदा इस्लामाबाद से अगवा हुआ लाहौर पहुँच गया है और उसकी लोकेशन वहाँ पर आती है। फिर IG ने बताया जी बंदों ने मास्क लगाए हुए, हमें पता नहीं चलता कि बंदे कौन है। उन्होंने कहा जी हमें जाए वकुआ के पास फैक्ट्रियों को चेक करना पड़ेगा, और इस किस्म की बातें IG साहब ने की हैं। तो इस पर अदालत ने IG साहब से कहा कि इल्ज़ाम हसास इदारे पर है, तो क्या आपने वहाँ कोई पूछगछ की है। तो IG ने कहा जी हमने वजारत दिफा से रब्ता किया है। तो अदालत ने कहा जी वो जिस इदारे की बात हो रही है वजारत दिफा के नहीं बल्कि बराह रास्त वज़ीर आज़म के मातहत हैं। ऐसा दिखाई देता है कि लोगों को उठाने का सिलसिला बगैर किसी खौफ के जारी है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है, अगर आप नाकाम होंगे तो शहरी अदालतों के पास आएंगे। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट जज साहब ने की, वो चंद जुमले, उनके अंदर पूरी कहानी है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि घर में वीगो डाले आ गए, बंदा उठा लिया, SHO समेत किसी को पता नहीं। हम सबको पता है कि ये सब किस तरह होता है। मैं आपको पीर तक का वक्त देता हूं,
आइंदा समात पर हतमी रिपोर्ट के साथ आप पेश हो जाएं। ये है जनाब बातचीत जो जज साहब ने की है। लापता अफराद का मामला बहुत संगीन है। इमरान खान साहब के उमर सुल्तान साहब जो बहुत करीबी साथियों में से वो गायब हैं। उनका केस बदकिस्मती से आमिर फारूक साहब की अदालत में लग गया। वहाँ पे उनके वकला ने कहा जी कि कदीर जजुआ साहब, इन्होंने कहा जी फुटेज देख लें आपको नज़र आ जाएगा, और उन्होंने डांट पिला दी। यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ज़ोर ज़ोर से डांटना शुरू कर दिया और अदालत का माहौल अजीब सा हो गया। यानी मैं जब अगवा हुआ था तो फुटेज चली थी अदालत पे। बहुत सारे और लोग जब अगवा होते हैं तो फुटेज अदालत में चलती है और बार बार चलती है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, इसी से सवालात जन्म लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। लेकिन आमिर फारूक साहब जिस तरीके से कर रहे हैं, ऐसे तो ये बंदा बादिया भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में एक दरखास्त दी जानी चाहिए कि हमें जज पे अदम एतमाद है और किसी और जज के पास ये केस लगाया जाए। एक और चीज़ नाज़रीन आप देखें, गौर करें कि वज़ीर दिफा पाकिस्तान का कौन है? ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ के बाद हर बात का जवाब है, सवाए इसके कि उनकी अपनी वजारत में क्या हो रहा है। आप पूछें ना कि फैद हमीद के केस से की बनेगा, पता नहीं। आप इनसे पूछें कि जनाब दिफाई मामलात में क्या होगा, जी पता नहीं। दहशतगर्दी के मामलात पूछें, जी पता नहीं। आप इनसे पूछें किसी का कोर्ट मार्च, कोई पता नहीं। इनके अपने महकमे से दिफा के हवाले से कोई बात ख्वाजा आसिफ से पूछे, कोई पता नहीं है, बिल्कुल फारग है। आप इमरान खान के बारे में 24 घंटे सुन लें, आप इनसे सियासत के बारे में 24 घंटे सुन लें, हर किस्म का तजिया ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा पाकिस्तान का वो कर रहे हैं। अपने महकमे का नहीं पता, अपने महकमे के बारे में जिसके वो सरबराह हैं, वज़ीर दिफा है, तो दिफाई महकमे के बारे में जो एक ऑडिट रिपोर्ट आई है उसके ऊपर वो नुक्ताचीनी कर नहीं रहे। एक लफ्ज़ उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो फौज को डिफेंड वज़ीर दिफा नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तो यानी ये जिम्मेदारी ना उठाने की वजह से ISPR जैसा इदारा जो है उसको काम करना पड़ता। ये काम जो है ये एक्चुअली गवर्नमेंट का और पॉलिटिशियंस का है। जिसकी वजारत है वो अपनी वजारत का दिफा करे। अब ख्वाजा आसिफ साहब के हालात ये है कि वो 3300 के ऊपर उन्होंने एक नई तहकीक जारी कर दी कि नोकिया 3300 जो है वो कहते हैं इमरान खान के पास है और वो सोफिस्टिकेटेड किस्म का बड़ा खौफनाक जो है वो एक वेपन है, बड़ा कमाल टेलीफोन है, डिटेक्ट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो कैसे यार ख्वाजा साहब कर लेते हैं आप? जो इनिशियल टेलीफोन आए थे ना नोकिया के, उस कंपनी का तो पाकिस्तान में अब कोई फ़ोन भी नहीं खरीदता। जो बिल्कुल शुरू में फ़ोन आए थे उनमें से एक फ़ोन था, बहुत ही बेसिक टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन। और वो मोबाइल फ़ोन आप इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, वो मोबाइल सिग्नल के बगैर वो नहीं चलता। और उसके अंदर जो है वो ना ट्विटर है, ना उसके ऊपर व्हाट्सएप है, ना उसके ऊपर कोई और चीज़ है। तो सिंपल कॉल क्या इमरान खान करेंगे वहाँ से, वो रिकॉर्ड नहीं होगी। और जेल के अंदर चैम्बर्स होते हैं ख्वाजा साहब, आप जेल में शायद रहे होंगे कभी, मैं अभी रहा हूं। टका के चैम्बर होते हैं जेल के अंदर, और सजाए मौत की चक्की जहां पे इमरान खान साहब बंद हैं वहां तो बड़े खौफनाक चैम्बर्स होते हैं। पूरी जेल के अंदर मोबाइल फोन काम ही नहीं करते, जेल में मोबाइल फोन काम नहीं करते, वहां पे ये सहूलत मैसर ही नहीं है। अच्छा, नोकिया कंपनी को भी नहीं पता कि उन्होंने इस किस्म का गैजेट एक बना डाला है जो पाकिस्तानी वजीर दिफा के मुताबिक दहशतगर्दों को भी सपोर्ट कर सकता है, और बड़ा खौफनाक गैजेट है, बड़ा लेटेस्ट जदीद किस्म का गैजेट है नोकिया 3300 जो नोकिया ने बनाया है। यानी हैरत की बात है, अजीब साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, इनको जाली फॉर्म 47 के ऊपर लाके वुज़रा बना दिया इनको। और कोई वजीर जो है वो अपनी कारकर्दगी अपनी वजारत के मुतालिक बात ही नहीं करता। जिससे बात करो 9 मई, जिससे बात करो 9 मई, जिससे बात करो इमरान खान, जिससे बात करो जेल के अंदर क्या हो रहा है, जिससे वो तुम्हारी सारी की सारी सियासत अडियाला जेल से शुरू हो गया, अडियाला जेल भी खत्म हो जाती है। सुबह उठते हैं इमरान खान, दोपहर होती है इमरान खान, रात होती है इमरान खान। इमरान खान के नाम पे पाबंदी लगाकर इन्होंने उसके नाम की माला जपी है इन सारे सियासतदानों ने, और ये बेशर्मी की और बेबसी की हद है। नाज़रीन, खबरें और भी हैं लेकिन बाद में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।